पार्टिसिपेट से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो सबको मैसेज करें और इस सेशन में बुलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एस के शमसुल आलम सर आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं इस मंच पे। वे आए और इस सेशन को जानदार, शानदार, बेहतरीन बनाए। जितनी भी नॉलेज उन्होंने गेन की है वो हमारे पार्टिसिपेट में आज वो सबको बताए, सिखाए, क्योंकि उनके पास एक टेक्निकली और सॉफ्टली और जनरल नॉलेज और मतलब की सारी चीजें उनमें काबिलियत है, क्योंकि कोलकाता की वो शान है। और जो उनकी शिक्षा है, जो उन्होंने आज वो हमें देंगे, तो हम चाहते हैं उनको ग्रहण करें। तो शमसुल सर, इस मंच में आपका स्वागत है। आप जोरदार से अपना प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। सर आइए, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, शमसुल सर, मोस्ट वेलकम। और सभी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनका स्वागत करें और शानदार रिएक्शन के द्वारा सभी व्यक्ति उनका सम्मान करें। तो वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। शमसुल आलम सर, वेलकम। गुड वेलकम इवनिंग सर। ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्पेशली थैंक्स टू अनिल जी, जीएल जी। अच्छा जीएल जी, आपको मैं होस्ट बना दे रहा हूँ, तो आप कोई किसी को भी को होस्ट बनाना है तो कर लीजिए। रुकिए एक मिनट, ओके ओके सर, ओके। तो आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। मुझे को होस्ट बना दीजिए। थैंक यू। सो गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। मेरा नाम एस के शमसुल आलम है यस यस। और मैं कोलकाता से हूँ। मेरा रिक्वेस्ट यही है, कोई अनम्यूट मत होइए। आज मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। जैसे स्लाइड लेके जितना भी प्रेजेंटेशन मेरा हुआ है स्लाइड से किया हूँ। आज आप लोगों को मैं पेपर वर्क्स होता है ना, जो सिंपली मेरे पास पेपर है और मोबाइल है, तो कैसे प्लान को प्रेजेंट कर सकेंगे, पूरा वही आज टेक्निकली आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। और डेफिनेटली मेरा प्रेजेंटेशन में कुछ टॉपिक होता है, वही टॉपिक लेके मैं बात करूंगा। तो टॉपिक जो है मेरा, दैट इज इंडिया में रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुआ है क्रिप्टो लेके। दैट इज 2 जुलाई जो हुआ था। क्रिप्टो लीगल है और नहीं है। आरबीआई, चार्टर अकाउंटेंसी जो इंस्टीट्यूट है और पार्लियामेंट्स है, वो लेके मेरे पास इंफॉर्मेशन है, स्लाइड है और वीडियो भी है। और मैं ऑथेंटिक चीज आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। जो इंडिया में बहुत सारे लोग जो पैनिक है क्रिप्टो लेके, उसमें आप लोग एक पूरा प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आप लोगों को ओवरकम हो जाएंगे। मीन्स जो डर आप लोगों के अंदर में है क्रिप्टो लेके, पूरा प्रेजेंटेशन आप लोग सुनेंगे तो वो डर मैं एश्योर कर सकता हूँ कि वो चला जाएगा। लेकिन आप लोग को ध्यान से सुनना है और पेपर पेन आपके पास है तो लिख भी लीजिए। देखिए, जितना भी आप लोग डायरी मेंटेन करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। मीन्स लिखने से कॉन्फिडेंस और भी ग्रो होता है। सो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप लोग प्लीज पेपर पेन भी यूज कीजिए, जो अनिल जी ने भी बोले थे। तो आज का जो प्रेजेंटेशन, इसका टॉपिक मैंने बोला, एक तो है ओयो, उसके बाद है वर्ल्ड सिनारियो जो अभी है। देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट में जब आप लोग आ जाते हो, क्रिप्टो इस रिस्की सबको मालूम है। उसके बाद भी जो इशू हुआ है, दैट इज ग्लोबल सिनारियो। ग्लोबल सिनारियो में क्या है, अभी बेयर मार्केट चल रहा है। मीन्स अब क्रिप्टो मार्केट देखिए, करीबन 45 to 50% डाउनफॉल हुआ है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट है, कॉमोडिटी मार्केट है, सिल्वर, गोल्ड वगैरह जो भी है, तो वो लेके भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वाई क्रिप्टो एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहे हैं, रियली इट्स ग्रोइंग। मीन्स कंपैरिजन टू अदर सेक्टर जो है, जो अदर सेक्टर है ना, उससे हम लोग कंपेयर करके समझाएंगे कि हाँ, ये क्रिप्टो बहुत ही ग्रो कर रहे हैं। मीन्स इसके आसपास कोई सेक्टर ही नहीं है, वो लेके भी हम लोग बात करेंगे। वाई वेब की, जिस प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग आए हैं, दैट इज वेब की प्रेजेंटेशन। तो वाई वेब की, आपका वाई, ये क्लैरिटी आ जाने से ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप विदाउट एनी टेंशन आप काम कर सकते हो। बेस्ट जो चीज है इसमें, दैट इज यूएसपी ऑफ जो हम लोग का रिटर्न है, दैट इज ऑटो कंपाउंडिंग, जो और किसी के पास नहीं है। दैट इज यूनिक, दैट इज यूएसपी, दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर दैट। तो वो लेके भी हम लोग बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट ऑफ वेब की, जैसे यूपीए से हम लोग जो टाई अप हुआ है, यूपीए साइट में जाके भी आप देख पाओगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे नेस्डेक
में क्या डिटेल्स है हम लोग के बारे में, बाइनेंस में क्या डिटेल्स है, टॉप लेवल का कोई भी टॉप लेवल का जो भी है, लाइक गूगल का सीईओ से लेके डब्ल्यू का एनी ओपिनियन अबाउट वेब की, वो लेके भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट इट्स अ करियर प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली इसका बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी ग्लोबली आप कंपेयर कीजिए, वर्ल्ड में इसके आसपास कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, साथ साथ ये जो करियर जो है दैट इज अ बेस्ट करियर इन द वर्ल्ड, और मैं बेस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, और लास्ट तक आप रहेंगे तो 100% बेस्ट वर्ड का क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो मोस्ट वेलकम टू वेब की प्रेजेंटेशन। There is WebKey, and WebKey actually it's called world best deepin project। बेस्ट मैं बार बार लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, इट्स कॉल्ड डिपिन प्रोजेक्ट। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना डिपिन, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, और इसका जो फ्यूचर है वो हम लोग स्लाइड भी है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसका फ्यूचर बाय 2028 इट विल क्रॉस 3.5 ट्रिलियन मार्केट। तो इसका फ्यूचर, इसका पायनियर है वेब की। अभी वेब की जो प्रोजेक्ट लेकर हम काम कर रहा हूँ, जितना भी मार्केट में अभी क्रिप्टो लेके प्रोजेक्ट आता है उसका प्रीवियस कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, एक यूआरएल आ जाता है और वही यूआरएल लेके हम लोग काम करते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में आता है, तो ये देख के पता चलता है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं होता है। इसका मदर कंपनी जैसे टाटा, बोलिए टाटा का बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है, तो कोई भी एक जैसे वोल्टास हो, वोल्टास का मदर कंपनी कौन है? टाटा है। तो ऐसे करके कोई भी जो टॉप लेवल का कंपनी होता है उसका मदर कोई कंपनी होता ही है। तो वेबकी का जो मदर कंपनी है उसका नाम है एनुबी फाउंडेशन। ये है एनुबी, एनुबी फाउंडेशन, और इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था दैट इज कॉल्ड ओलिम्पस दाओ। ओलिम्पस ये दाओ कम्युनिटी से है, तो दाओ दैट इज ओलिम्पस दाओ, ये 12 टोकन कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट जो कॉइन था दैट इज OHM, और ए है GOHM, ठीक है। ए है सेंट्रलाइज में और ए है डिसेंट्रलाइज में। ये जो GOHM है इसका रेट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ये मोर देन 4200 के आसपास है डॉलर, मीन्स मोर देन 4 lakhs एक कॉइन का प्राइस है। जस्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ, सब बैकग्राउंड देखिए, ये 5 साल से चला, 5 years से है। जस्ट सोचिए, क्रिप्टो मार्केट में जस्ट एग्जांपल दीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो 5 साल से ज्यादा है, अब 2 साल का कोई एग्जांपल दीजिए, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट पहले से आपका ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है दैट इज ओलिम्पस दाओ का, इज डुअल टोकन कॉन्सेप्ट जो है, उसमें देखिए ऑलरेडी मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज ए OHM है, ए GOHM है। इसका करीबन $20 का आसपास है, ये 4200 से ज्यादा है। ये पहले और भी ज्यादा था, अभी मार्केट सिनेरियो सबको मालूम है, 50% से ज्यादा मार्केट क्रैश हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका भी डाउनफॉल हुआ है। ये छोड़ के अब देखिएगा, गाला बोल के हम लोग के पास है, कासावा है, ठीक है, कासावा भी है, और एक प्रोजेक्ट जो अच्छा, बहुत ही अच्छा चल रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल भी क्रॉस हो चुका है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ एनओबी फाउंडेशन, दैट इज LGNS और ओरिजिन। इसका भी प्रूफ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि LGNS अलग है, वेबकी अलग है, एनओबी अलग है, ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और जो अभी जिसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है दैट इज वेबकी, वेब की ए भी डुअल टोकन जो ओलिम्पस मैंने दिखाया था, उसका मैकेनिज्म ए और भी अच्छा, मींस अपडेटेड प्रोजेक्ट है। तो वेब की का ये जो है ना, एंड इवन लकी वन जो नए हैं, मैं आप लोगों को स्पेशली बोल रहा हूँ, जो भी आज न्यूली ज्वाइन किए हो और रिसेंटली ज्वाइन किए हो उस लोगों के लिए, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट जो वेब की मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट ए फेज 2 लॉन्च हुआ है, और ये 9 जनवरी के आसपास से लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, और इसका एक कॉइन है डब्ल्यू की दाओ, सॉरी
ये वेब की जो मैंने लिखा था, वेब की इसका एक है डब्ल्यू की डाउ, ये डाउ 2, और एक है डब्ल्यू की। ये भी, ये जो है ये एक्चुअली सेंट्रलाइज में है, ये बीटगेट में भी ऑलरेडी लिस्टिंग है, बीटगेट में, ठीक है। और इसका प्राइस करीबन $100 से ज्यादा है। ये $10 से शुरू हुआ था, अभी $100 क्रॉस हो चुका है। मैं कॉइन मार्केट कैप में जाके आप लोगों को ये पूरा दिखाएंगे। और ये इसका प्राइस अभी 1.5 के आसपास, मीन 4.6 और 5 के आसपास है, $1, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज क्या है, इस ये जो मैकेनिज्म है ये $1 से कभी नीचे नहीं जाएगा। जस्ट सोचिए, $1.5 है और $1 से नीचे नहीं जाएगा। मीन्स जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ये 1 साल 2 साल में कितना होगा, वो जब मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट में दिखाएंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड क्या है इसके अंदर में। क्या यूएसपी में जो बोल रहा हूँ ना, वो रियली इसके अंदर में वो इनपुट है जो किसी के पास नहीं है। अब देखिए, मैं यही चीज आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। कॉइन मार्केट कैप में जाके आप लोग भी गूगल में सर्च करके भी आपको मिल जाएगा। कॉइन मार्केट कैप में जाइए और जो मैंने बोला वही आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए GOHM ये और भी ज्यादा हो चुका है। देखिए 4645 मीन्स 4,64,000 मीन्स 6,000 समथिंग, ठीक है। देखिए 4 लाख मैंने बोला था, उससे भी ज्यादा, $4,645। और इसके बाद जो OHM मैंने दिखाया था वो भी आप लोगों को सामने दिखाना चाहिए। OHM इसका 17 समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग है, ये भी देखिए, ठीक है। ये फास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद डब्ल्यू की मैंने बोला था, डब्ल्यू की का रेट 91, ये 100 था। मार्केट अप्स एंड डाउन होता है। देखिए 91.83, ये $10 से शुरू हुआ था। ये भी करीबन दिसंबर लास्ट ईयर, मीन्स ज्यादा दिन नहीं हुआ है। और जिस प्रोजेक्ट लेके हम लोग का बात कर रहा हूँ, दैट इज डब्ल्यू की दाउ 2, जिसका ऑटो कंपाउंडिंग ऑप्शन है, उसका प्राइस देखिए 1.457, ठीक है। अभी जो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यही चीज आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आई कैन एश्योर, जो आपका इन्वेस्टर हो, नहीं तो आपका कोई भी ज्वाइनिंग के लिए गए हो उसके पास, तो ये प्रेजेंट कर पाएंगे तो 100% आपके साथ जुड़ेगा। इफ यू हैव समथिंग मीन्स थोड़ा बहुत नॉलेज है फाइनेंस के बारे में। ये जो यूएसपी में लिख रहा हूँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये ध्यान से देखिए। जितना भी टूल्स है मार्केट में, लाइक 1 लाख सपोज आपने इन्वेस्ट किया, एक में भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, अपने शेयर में डाल सकते हो और क्रिप्टो में डाल सकते हो। ये आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और नहीं तो आपका डाउनफॉल होके 50,000 से नीचे भी जा सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये होने से हम लोग बोलते हैं 50% मेरा प्रॉफिट हुआ है, और ए होने से हम लोग बोलते हैं 50% मेरा माइनस हुआ है। वही आप वेब की में डालेंगे, वेब की में आप डाल रहे हो 1 लाख, और सपोज आपको जस्ट कैलकुलेट करने में बहुत सारे कॉइन आएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कॉइन आपने परचेस किया और 1 साल के लिए छोड़ देंगे, तो एक कॉइन अभी 16 कॉइन हो जाता है, ठीक है। पहले उसे कम दे रहा था, 11 था, उसके बाद 13 पॉइंट समथिंग था, अभी 16। और यही आप करीबन 240 से ज्यादा, 240 से ज्यादा 2 साल के लिए छोड़ देंगे तो 2 years के लिए। जस्ट कैलकुलेशन देखिए। सपोज मैंने इन्वेस्ट किया और रेट सपोज, बहुत सारे लोग हैं ना, आप लोगों को मालूम है कि 10 में मैंने परचेस किया, 16 में परचेस किया था, 8 में परचेस, उस लोगों के लिए मैं एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। 10 जिसने परचेस किया, ए नीचे 8 भी जा सकता है,
इससे नीचे 5 भी चल सकता है, और ए भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी। ए किसी के पास, ए हाथ में नहीं है ये, ठीक है। ए जो चीज है ना मार्केट के हाथ में होता है। और जो क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, ये हर दिन सेम क्वांटिटी आपका मेंटेन होके होता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो सेम रेट होने से, सपोज आपने 1 लाख डाले थे, तो 1 लाख 16 कॉइन आपको मिलेगा, मीन्स आपका फंड कितना हो जाएगा, सेम रेट होगा तो 16 लाख मिलेगा। यही 50% डाउनफॉल होने से आपका फंड कितना हो जाएगा, नॉर्मली जो हो रहा है मार्केट में। आपने क्रिप्टो में डाले सपोज 1 लाख रुपया 1 साल पहले, उसका वैल्यू अब आ जाएगा करीबन 45,000 और 50,000 के आसपास। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ 50,000 हो गए, लेकिन आपको 16 कॉइन मिल रहे हैं 1 साल में, तो आपका कितना होगा, 8 लाख। जस्ट सोचिए, पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद भी, 50% डाउनफॉल होने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, वो भी 8 टाइम्स। और यही आप देखिए, ये 15 भी हो सकता है, तो ये आप 1.5 लाख कीजिए और इसको 8 कीजिए, कितना होगा, 22 लाख। सॉरी, गलत किया था, ये है 16 होगा, तो 16 आप ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, ये टोटली 1.5 लाख इंटू 16 कीजिए तो 24 लाख होगा, ठीक है। ये है 24 लाख। अभी ये मैंने 1 साल का दिखाया, अभी 2 साल का कोई भी कैलकुलेशन में करूं, तो ये जो मैंने दिखाया था 240, ये 240 से ज्यादा है। मैंने जस्ट वो भी कैलकुलेशन, आज का जो रेट है, आप लोग भी इसमें जाइए और एक बार चेक कर लीजिए आज कितना कॉइन दे रहे हैं। वो भी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बोल रहा हूँ, एक कॉइन में आपको 2 साल में, एक कॉइन 2 साल में आज आपको दे रहे, एक मिनट सर, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके ही बोल रहा हूँ। एक कॉइन मैंने पुट किया और 2 साल के लिए छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा दिख रहा है कॉइन, 273, ए 273। जस्ट सोचिए, मीन्स 1 लाख मैं इन्वेस्ट करूंगा, 2 साल के लिए छोड़ देंगे, तो ए हो जाएगा 2 crore and 73 lakhs, 2 crore 73 lakhs। लेकिन इसका क्या है, कंडीशन एक ही है कि $1 से नीचे नहीं है, मीन्स इसका 40% 30% भी माइनस, अब मैं 50% भी माइनस कर रहा हूँ। देखिए, इसका 50% भी करेंगे तो ए आपका 1 crore से भी ज्यादा, 1 crore 75 lakhs के ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही एक इसका यूएसपी है, जो मार्केट में किसी के पास नहीं, जो मार्केट में बार बार बोल रहा हूँ किसी के पास नहीं है, जो क्वांटिटी दे रहा है। ये तो 2 साल का मैंने बोला, 3 साल 4 साल अब जब मैं कैलकुलेटर में जाएंगे ना, वो भी दिखाएंगे। और आज कुछ मैं चीज दिखाऊं, जो हम लोग का जो वॉलेट है, वॉलेट के थ्रू आप लोग को दिखाना मैं चाहता हूं कि वॉलेट के थ्रू आप खुद खोल के लोगों के सामने दिखाएंगे। और जो करियर प्रेजेंटेशन है वो भी मैं इधर से ही आपको दिखाएंगे। अभी और कुछ चीजें जो इस प्रोजेक्ट के बारे में दिखाना चाहता हूँ, ये गूगल में आप लोग जाइए, अभी जो मैं प्रोजेक्ट के बारे में जो बोल रहा था, ये इसके बारे में लाइक बाइनेंस में जाइए, बाइनेंस क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वो भी आप दिखा सकता हो। कोई भी आपका जो प्रोस्पेक्ट जो भी है उसके सामने आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैं बोलूंगा कि एनओबी प्रो, जो एनओबी के अंडर में ये है और नहीं है, तो इसका जो साइट है ये भी आप लोग लिख लीजिए, NOB.pro। तो NOB और .pro जब आप करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे, ये सर्च करने से क्या आएगा, देखिए NOB.pro मैंने बोला था, देखिए डाला, ये देखिए, ये ओरिजिन और एलजेनेस और ए है वेब की। जस्ट फर्क देखिए, और द डिफरेंस, डिफरेंस इधर है DFI3 और ए है दैट इज द वेब 3, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इसका लिमिटेशन है ओरिजिन का, इसलिए लेके आना पड़ा। इसका अलग से हम लोग वो बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वो लेके हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन एलजीएनएस चल रहा था, वेब की क्यों लेके आया, क्योंकि अपडेशन वर्जन, जैसे आपको पूछेंगे
आईफोन 16 प्रो था, 17 क्यों लेके आया? ऑब्वियसली कुछ तो है। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीजें जो ओरिजिन में नहीं है। जैसे अभी जो जो पॉइंट मैं दिखाऊंगा खोल के, वो आप ओरिजिन से नहीं दिखा पाएंगे। जैसे मोबाइल से लेके बहुत सारी चीजें, ये है हम लोग का पोर्टफोलियो, जैसे वेब की पोर्टफोलियो है। ठीक है। अभी गूगल में जाके आप क्या करेंगे, वेब की बाइनर्स लिखिए। क्योंकि मैंने जो चीज बोला वो आपको प्रूव भी करना पड़ता है लोगों के सामने। गूगल नहीं तो कोई भी, ऑथेंटिसिटी तो लोगों को वही लगता है ना कि चलो ऑनलाइन में दिखाइए। आपका पीडीएफ, आपका वेबसाइट मत चाहिए मुझे। ये देखिए, ये वेब की बाइनर्स, और इसमें जाके इतना सारे जो पॉइंट है, जो बुलेट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो है जो कोई नहीं दिखा पाएगा। जैसे ए है, कैपिटल कैन फ्लो इन एंड आउट फ्रीली, प्रॉफिट कैन बी फ्रीली रियलाइज, अनलिमिटेड प्राइस ऑफ नॉट दिस करेंसी। जैसे कि अनलिमिटेड, ये जो दो पॉइंट है ना, दैट इज बुलेट पॉइंट है, थर्ड एंड फोर्थ। अनलिमिटेड प्राइस, और बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो उसके साथ टाइप ही नहीं, यूएसडी कन्वर्शन ही नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड प्राइस फॉर दिस करेंसी। और एक पेनकास्टर्व के थ्रू, पेनकास्टर्व एक्चुअली बाइनेंस का डिसेंट्रलाइज वॉलेट और एक्सचेंज है। वही एक्सचेंज, ये जो कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, बाइनेंस स्क्वायर से मिल रहा है। करेंसी वैल्यू नेवर रिटर्न टू जीरो, जो मैंने बोला था $1 से नीचे नहीं जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये जीरो का भी नहीं होगा। डिपिन ट्रैक ले, जो फास्ट मैंने लाइन लिखा था, दैट इज वेब की वर्ल्ड बेस्ड डिपिन प्रोजेक्ट, दैट इज अ डिपिन ट्रैक लीडर। और डिपिन के साथ जुड़ा हुआ है आरडब्ल्यू, रियल वर्ल्ड एसेट, वो भी मैं दिखाऊंगा कॉइन मार्केट कैप में जाके। टॉप ऑन, देखिए बाइनेंस स्मार्ट चेन, और टॉप लेवल ऑडिट जो सर्टिक है ना, सर्टिक वर्ल्ड का नंबर वन जो ऑडिट फॉर्म है, उससे भी हम लोगों का ये ऑडिट रिपोर्ट भी है, सर्टिफिकेट भी है हम लोग के पास। अभी इसके नीचे आप जाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिलेगा। इज एक्चुअली द गूगल सीईओ और एप्पल बोर्ड मेंबर, इतना बड़ा ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट एनओबी वेब की। देखिए, एनओबी वेब की ओपन्स अ न्यू एरा ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, इसको पढ़ भी ले सकते हो, लास्ट लाइन आप पढ़ के भी लोगों के सामने दिखा सकते हैं कि फ्यूचर क्या है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके आप बात भी कर सकते हो। तो जो चीज हम लोग बोल रहा हूँ ना, वो चीज आप उसके सामने ओपन दिखा सकता हो। जैसे एक प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था, 100 जो 100 मिलियन यूएसडीटी में शुरू हुआ था, वो भी इधर से आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स। ठीक है। अभी एनओबी आप लिखेंगे और देखिएगा किसके नाम आ रहे, बहुत सारे लोगों के इंफॉर्मेशन है कि एनओबी का नहीं है, तो मैंने उसका वेबसाइट में जाके आपको दिखाया। अभी इधर आप लिखिए एनओबी बाइनेंस लिखिए, और किसका नाम आ रहा है वो भी देखिए, एनओबी बाइनेंस। देखिए, मैंने एनओबी बाइनेंस लिखा था, वेब की का डिटेल्स आ गए, और इसमें कितना सेम वही जो था वही है, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। सेम चीज होगा तो एक ही चीज आएगा, दैट इज द ऑथेंटिसिटी। ठीक है। और ये जो शुरू हुआ था 100 मिलियन यूएसडीटी, उसका भी आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। अभी मैं और एक ऑप्शन लेके बात कर रहा हूँ। मीन्स आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका सपोज आज 30% कॉन्फिडेंट है, आप पूरा पेज सुनेंगे तो आपका एटलीस्ट 99% के आसपास आपका कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ये एश्योरेंस दे सकता हूँ। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जूम में हो और दूसरा काम कर रहा हो तो नहीं होगा। तो आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन जैसे मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा अलग से, ये जो है स्लाइड से जो हम लोग दिखाते थे, मेरा स्लाइड ऑलरेडी रेडी है, लेकिन मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा अलग से करेंगे। तो ये आप लोग अच्छा लग रहा है तो एक रिप्लाई दीजिए। तो मैं ऐसी प्रेजेंटेशन करूंगा जो आप किसी के सामने जाके जस्ट मोबाइल से एक फुल प्रेजेंटेशन कर सकते हो, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये जो है दैट इज नेस्डैक। नेस्डैक के बारे में आप लोगों को ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन है। जैसे एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इससे 100 टाइम्स बिगर ए है नेस्डैक। ठीक है। और इसका स्क्रूटनी होता है, ऐसा नहीं कि
कोई भी प्रोजेक्ट बोलिए, कंपनी बोलिए, उसको लिस्टिंग कर दे ऐसे नहीं होता, उसका स्क्रूटनी होता है। और ये नैस्डैक में किसी का नाम आना मीन्स जस्ट कांट इमेजिन, किसी का भी मीन्स वो उसका हाइप मीन्स वो ग्रोथ जो होता है ना। देखिए अभी भी बोल रहा हूँ, दूसरा कोई लीडर होता तो आपको बोल देता कि हम लोग ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन वी आर नॉट लिस्टेड येट। ऑलरेडी हम लोग के साथ जीएम टेक का जस्ट टाई अप है। जीएम टेक एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर कंपनी, और ये जीएम टेक ऑलरेडी लिस्टेड है, और जीएम टेक से हम लोग का टाई अप है। दैट इज द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद द वेबकी ग्रुप कॉर्पोरेशन। और ये देखिए वेबकी के बारे में नैस्डैक में पूरा डिटेल्स है। Webkey Group Corporation is an innovative company focused on Web3 smartphone and related digital ecosystem. Its core product deeply integrated blockchain technology with mobile devices. हम लोग के पास मोबाइल है, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी वॉलेट में जगह। आज मैं पूरा वॉलेट का ऑपरेशन करके आप लोगों के सामने दिखाएंगे, ठीक है। ये पूरा देखिए सीओ से लेके अबाउट जीएमटेक कहाँ से है, उसका पूरा डिटेल्स इसमें है। देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये देखिए, ठीक है, ये पूरा देखिए। तो थोड़ा स्टडी कीजिए, ये जो चीज दिखा रहा हूँ ना इसको थोड़ा स्टडी कीजिए, एक एक स्लाइड। हम लोग क्या करते हैं ना, प्रेजेंटेशन के चक्कर में हम लोग के पास 40 से 50 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर रहता है, तो उसमें हम लोग ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी करना, लेकिन उसमें हम लोग सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए स्लाइड आपको पढ़ना पड़ेगा, तब एक एक वर्ड पढ़ेंगे तब आपका कॉन्फिडेंट रहेगा, देन यू कैन डिलीवर, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टडी कीजिएगा। हम लोग आप लोगों को दिशा दिखा रहा हूँ, द वे हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, लेकिन आप लोगों को भी स्टडी करना पड़ेगा। अभी एक जस्ट मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, लेटेस्ट जो एक्चुअली अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा। ये थोड़ा देखिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा। जो लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट हम लोग के जो आरबीआई से लेके साउंड है, ओनली जी साउंड है। अब क्लियर है सर? नहीं नहीं, ये वीडियो का साउंड आ रहा था। हाँ आ रहा था सर। एक मिनट, ओके अब नहीं आ रहा सर, अब नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, वेट कीजिए। अभी भी नहीं आ रहा सर। इंटरनेट पे 99% स्कैम होते हैं, सब कुछ इंटरनेट से स्टार्ट होता है। फंडिंग, इलीगल सर, वेपन आगे कैसे बनाना है, अब ठीक है। हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सब यूनिट इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई नहीं करता। आरबीआई ओपिनियन दे सकता है, डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री का होगा। और हिपोक्रेसी देख लो आप, 30% टैक्स ले रहे हैं, 1% टीडीएस ले रहे हैं, अरे करोड़ों से कमा रहे हैं टैक्स में, ठीक है, लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते, और बोलते हैं इलीगल कर देंगे। अरे भाई इलीगल करने वाली चीज पर टैक्स थोड़ी ना लेंगे, फाइनेंशियल बिल में थोड़ी ना डालेंगे। इतना 30% फ्लैट टैक्स कौन से एसेट में बताना इंडिया में, जरा कौन सा एसेट है, कहां पे नहीं देते आप 30% टैक्स। दूसरी बात, ये लिख लो, क्रिप्टो को आप बैन नहीं कर सकते। वीपीएन यूज करते हो, वीपीएन बैन कर सकते हैं। जो मेरे जनरेशन के लोग हैं ना, वो जानते हैं बिट टोरेंट होता था, उसको बैन कर सकते हैं। लोग डाउनलोड करते थे मूवीज, पायरेट मूवीज एंड ऑल। तो बिटकॉइन इंटरनेट पे जीता है, इंटरनेट की वैल्यू है, बैन नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट को बैन करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के, मैं बता रहा हूं आपको। हिम्मत है क्या? 2018 में लोग ना, इन्होंने ट्राई किया था, बैंक्स को बोला कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंक अकाउंट मत देना, क्योंकि आप समझो एक्सचेंजेस क्या करते हैं, यूजर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, और यूजर अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टो एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके क्रिप्टो खरीदता है। तो इनको लगा कि भाई जो भी एक्सचेंजेस है ना, उनके बैंक अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो यूजर पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है वो डाइव डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
लोगों ने क्या किया, P2P निकाला, बाइनेंस पे पूरे 3-4 साल P2P करे दबा के, वहां पे P2P की यूएसडीटी खरीदा, यूएसडीटी से बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। और आज भी देख लो यार, बाइनेंस एक्सचेंज का कौन सा बैंक अकाउंट है, बाइबिट का कौन सा बैंक अकाउंट है, 28 जो फॉरेन एक्सचेंजेस है, बिंगेक्स, बिटगेट, इटोरो, एक्सएनएस, जितने सोच लो, वो क्या कर रहे हैं, P2P कर रहे हैं, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं, तभी भी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को तब समझ में आ गया था 2020 में, 4 मार्च 2020 में ये सर्कुलर उखाड़ दिया, 2022 में इसको प्रॉपरली लीगल करके, रेगुलेट करके फाइनेंशियल बिल में डाल दिया, ये बोल के कि भाई लोग कर ही रहे हैं तो कम से कम रेगुलेट करके पैसा लपेट लेते ना। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आप समझ लो, आरबीआई अपना स्टेबल कॉइन को रेगुलेट कर सकते हैं। अरे यूएसए ना बिटकॉइन स्ट्रेटजी रिजर्व बिल साइन कर चुका है, वहां पे जीनियस एक्ट पास हो चुका है, क्लैरिटी एक्ट पास होने वाला है, स्विट्जरलैंड, यूएई, भूटान जैसा देश बिटकॉइन माइन कर रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, डरना मत। वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करना क्योंकि लोग डरे हुए हैं। और चैनल रुकिए और एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको बड़ा करके एक बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई तो सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है? मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये सबके लिए बहुत ही, एक मिनट, ये आ गया, चलिए। आरबीआई बोल रहा है क्रिप्टो लीगल नहीं होगा इंडिया में, बट आरबीआई कौन होता है भाई क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाला? कोई नहीं, बस अपने इन्फ्लुएंसर लोगों ने वीडियो बना दी, 1-2 आरबीआई के गवर्नर के और चेयरमैन के ना क्लिप्स डाल दिए और पूरे लोग पैनिक हो गए। लोग अपने क्रिप्टो एसेट बेच रहे हैं कि डर के भाई क्रिप्टो बैन हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, बिकॉज इट्स अ हार्ड अर्न मनी, राइट। अब पूरी वीडियो एंड तक देखो, क्लैरिटी मिलेगी, फैक्ट्स मिलेंगे। पार्लियामेंट कमेटी ने आरबीआई के सामने आया, वही कंसर्न बताया कि यार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, और अपना सीबीडीसी को प्रमोट करने लग गए। वही यार अपना डिजिटली रुपी बिटकॉइन मत लो। इंटरनेट पे 99% स्कैम होते हैं, सब कुछ इंटरनेट से स्टार्ट होता है, फंडिंग, इलीगल वेपन कैसे बनाना है, हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ कर दो बंद, इंटरनेट बंद कर दो, पॉसिबल है क्या? ठीक है, सुनो ध्यान से, क्रिप्टो फाइनेंशियल बिल में 2022 के फाइनेंशियल बिल में इंक्लूड कर दिया गया है। 4 साल हो गए यार, निर्मला सीतारमण मैम आई थे पार्लियामेंट के सामने, मंजूरी करवाई और क्रिप्टो को वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट का क्लास दिया गया है, एसेट का क्लास। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई नहीं करता। आरबीआई ओपिनियन दे सकता है, डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री का होगा। और हिपोक्रेसी देख लो आप, 30% टैक्स ले रहे हैं, 1% टीडीएस ले रहे हैं, अरे करोड़ों से कमा रहे हैं टैक्स में, ठीक है, लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते और बोलते हैं इलीगल कर देंगे। अरे भाई इलीगल करने वाली चीज पर टैक्स थोड़ी ना लेंगे, फाइनेंशियल बिल में थोड़ी ना डालेंगे। इतना 30% फ्लैट टैक्स कौन से एसेट में बताना इंडिया में, जरा कौन सा एसेट है, कहां पे नहीं देते आप 30% टैक्स? दूसरी बात, ये लिख लो, क्रिप्टो को आप बैन नहीं कर सकते। वीपीएन यूज करते हो, वीपीएन बैन कर सकते हैं। जो मेरे जनरेशन के लोग हैं ना वो जानते हैं, बिट टोरेंट होता था, उसको बैन कर सकते हैं। लोग डाउनलोड करते थे मूवीज, पायरेट मूवीज एंड ऑल। तो बिटकॉइन इंटरनेट पे जीता है, इंटरनेट की वैल्यू है, बैन नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट को बैन करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के, मैं बता रहा हूं आपको। हिम्मत है क्या? 2018 में लोग ना इन्होंने ट्राई किया था, बैंक्स को बोला कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंक अकाउंट मत देना, क्योंकि आप समझो एक्सचेंजेस क्या करते हैं, यूजर्स को ऑनबोर्ड करते हैं और यूजर अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टो एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके क्रिप्टो खरीदता है। तो इनको लगा कि भाई जो भी एक्सचेंजेस है ना उनके बैंक अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो यूजर पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है वो डाइव डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोगों ने क्या किया, P2P निकाला, बाइनेंस पे पूरे 3-4 साल P2P करे दबा के, वहां पे P2P की यूएसडीटी खरीदा, यूएसडीटी से बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। और आज भी देख लो यार, बाइनेंस एक्सचेंज का कौन सा बैंक अकाउंट है, बाइबिट का कौन सा बैंक अकाउंट है, 28 जो फॉरेन एक्सचेंजेस है, बिंगेक्स, बिटगेट, इटोरो, एक्सएनएस, जितने सोच लो, वो क्या कर रहे हैं, P2P कर रहे हैं, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं, तभी भी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को तब समझ में आ गया था 2020 में, 4 मार्च 2020 में ये सर्कुलर उखाड़ दिया, 2022 में इसको प्रॉपरली लीगल करके, रेगुलेट करके फाइनेंशियल बिल में डाल दिया, ये बोल के कि भाई लोग कर ही रहे हैं तो कम से कम रेगुलेट करके पैसा लपेट लेते ना। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आप समझ लो, आरबीआई अपना स्टेबल कॉइन को रेगुलेट कर सकते हैं। अरे यूएसए ना बिटकॉइन स्ट्रेटजी रिजर्व बिल साइन कर चुका है, वहां पे जीनियस एक्ट पास हो चुका है, क्लैरिटी एक्ट पास होने वाला है, स्विट्जरलैंड, यूएई, भूटान जैसा देश बिटकॉइन माइन कर रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, डरना मत। वीडियो पसंद, जस्ट सोचिए और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यही है, कोई भी आरबीआई का कोई गाइडेंस में ऐसा नहीं कि इसको बंद कर सके, क्योंकि पार्लियामेंट एक ही है जहां से इसका रेगुलेशन करके बंद कर सकेगा। उसके पहले ना आरबीआई ना चार्टर अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है उसका कोई राइट्स नहीं है। जस्ट सोचिए। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी चीज के ऊपर टैक्स हो जाता है, लाइक इंडिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स लगाया 30% प्लस टीडीएस 1%। लास्ट ईयर करीबन 745 करोड़ से भी ज्यादा उसका अर्निंग हुआ है थ्रू टैक्स।
आपको क्या लग रहा है कि टैक्स जहां से आता है वही कभी बंद हुआ है अभी तक? और एक मैंने बोला था, देखिए नैस्डैक लिस्टिंग ऑलरेडी हम लोग का प्रोसेसिंग में है, अभी तक 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी एक अपग्रेडेशन चीज हम लोग के सामने में प्ले कर रहा हूँ। ये हम लोग बहुत बार बोला हो लेकिन प्ले नहीं किया हो, ये ग्रुप में बहुत बार डाला था हम लोग, फिर डाल देंगे। ये टाइम स्क्वायर जो है ना, दैट इज न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर, इसमें आपके पास बहुत ही इसमें कॉस्टली है ट्रेडिंग करना। आपके पास पैसा है तो आप, ऐसा नहीं कि पैसा है तो आप ये कर सकोगे। इसके लिए आप, ये स्क्रूटनी भी होता है, जैसे नैस्डैक में होता है इसमें भी स्क्रूटनी होता है। तो मैं इसको भी मैं प्ले करना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए, प्राउड मोमेंट था। Okay. Okay. कॉल कोई भी चिंता नहीं। Vicky, Vicky. 와, 오케이. 오케이. 각자는 다들. 와우. तो जो चीज आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, ऑल आर ऑथेंटिक। और एक आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ, फिर ये देखिए, आप और भी प्राउड फील करोगे। और की रियली जिंदाबाद। ये है यूपे, जो ग्लोबल जो ट्रांजैक्शन होता है उसका फादर बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें देखिए बीटगेट है, ओक्स बीटीसी है, वीवा बीटीसी है, फोर्टेक है, और देखिए ये क्या है, यू विल बी प्राउड फॉर दैट, ठीक है। तो सोचिए, सर्किल, कॉइनबेस, बिटगेट, इसके सामने कोई है जो लोग आपके पास आता है ना, कोई भी आके बोलता है ये प्रोजेक्ट आया है सर, इसमें साइन करो, डेली इतना मिलेगा, गारंटेड है। उसको बोलिए, मैं जो जो पॉइंट खोल के दिखाया आप लोगों के सामने, जस्ट बोलिए एक भी दिखाने के लिए, और उसको बोलिए देख मुझे, मैं तुझे दिखा रहा हूं, और ये ऑथेंटिक चीज है। ये तो बोल पाएंगे ना आप लोग? बोलिए, जो मैंने दिखाया, बाइनेंस से दिखाया आप लोगों को, आप लोगों को नैस्डैक में दिखाया, यूपी में दिखाया, अभी आप लोगों को टाइम स्क्वायर में जाके वो भी दिखाया, आप एक भी बोले। और ये भी दिखाया था, गूगल का सीईओ ने क्या बोला, www, वो भी मैं वॉलेट से दिखाऊंगा, www डॉट का जो फाउंडर है उसने क्या बोला, वो आप लोगों का खुद का वॉलेट में है, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ वॉलेट में। वॉलेट में कितना सारे चीज है जो आप लोग लेके काम कर सकते हो, जस्ट वॉलेट के थ्रू पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकते हो, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जाएंगे वॉलेट में, और वॉलेट में जाके इतना सारे चीज है, जस्ट आज इसको ऑपरेशन करेंगे आप लोगों के सामने। और यही चीज आपके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ वॉलेट है, और वॉलेट के थ्रू आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। आप लोग होम में जाएंगे, ये क्या क्या दिखा पाएंगे, देखिए इसका टोटल स्टेक अमाउंट कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ट्रेजरी एसेट कितना है, करंट एनुअलाइज यील्ड, जस्ट सोचिए 1556, जब शुरू किए थे माइग्रेशन के बाद 1100 के आसपास कुछ था, ठीक है। अभी देखिए, जस्ट रिटर्न देखिए, किसी को बोलिए 1556 एनुअलाइज रिटर्न होता है, मींस परसेंटेज यील्ड बोलते हैं इसको। अभी ये क्या करेंगे, आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, बोलिए कोई भी प्रोजेक्ट है उसको बोलिए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन उस प्रोजेक्ट जो लेकर, उसे मालूम ही नहीं है इसके बारे में। टोटल स्टेक अमाउंट बोलिए, उसका ट्रेजरी एसेट, ये जो ट्रेजरी है ना, देखिए 6 करोड़ डॉलर से ज्यादा है ये ट्रेजरी एसेट, जो आप लोगों के लिए जस्ट इन केस, जो मैंने बोला था ना $1 से नीचे नहीं जाएगा, ये इमरजेंसी फंड होता है। इधर नीचे देखिए, ये सोशल मीडिया जो भी है ना, ये टेलीग्राम क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, जो अपडेट मिलने के लिए। ऐसे करके देखिए नीचे जो सोशल लिखा हुआ है, इसको आप लोग यूज कीजिएगा। मैं एक दो यूज करके दिखा रहा हूं, जैसे मैं इसमें जाऊं, ये है मीडियम बोल के हम लोग का मैगजीन है, और इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज दिखा पाएंगे। देखिए मैं दो एक खोल के दिखा रहा हूं, जो ये भी आप प्राउड फील करोगे, ये भी आप जाके बोलिए दिखा मुझे,
Dr. Ianif is from the Cambridge University. Okay, he's joined with us. ये पढ़िए. Dr. Ianif is actually that is a Cambridge University announced his appointment with the as a chief scientist officer, CSO. देखिए, चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ऑफ वेब की जो मोबाइल लेके काम होता है ना, पूरा मोबाइल का मैकेनिज्म मिस्टर यानिब देखते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग किसी के सामने खोल के विथ ऑथेंटिक प्रूफ दिखाएंगे. मीडियम इज एक्चुअली अ मैगजीन है, क्रिप्टो के ऊपर पूरा वर्ल्ड वाइड देखिएगा. फिर मैं जा रहा हूं उसमें, तो ये आप दिखाइए. सिर्फ एक नहीं, इतना सारा आर्टिकल है. तो ये जो वेव की है ना, वेव के बारे में इतना सारी चीज है जो आप खत्म नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ऐसे करके फिर आप जाइए. इसका यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल में जाइए, इसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा. ये इसमें सिर्फ कुछ चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को. ये इसमें जाइए, डब्ल्यू की मार्केट टेक बोल के जो है, इसमें क्लिक कीजिए और देखिए जो प्रेजेंटेशन हम लोग बाहर से क्रिएट करते हैं ना, इसमें ऑलरेडी रेडी है. ठीक है, ये जो मैंने बोला था ना आपको दिखाएंगे, इज एक्चुअली मिस्टर ली. जो आप देखिए मेरा प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें इस ए स्क्रीनशॉट रहता है. इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ डब्ल्यू. बहुत सारे लोग को मालूम है कहाँ से मिलेगा, इसमें सब है. सिर्फ आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा. देखिए ये देखिए, ये अलग है. चेयरमैन ऑफ CEO ऑफ गूगल एंड एप्पल बोर्ड मेंबर मिला है इसमें. ये मिला आप लोगों को. ये आप लोगों को ये सर्च करना पड़ेगा. मार्केट एंड इंट्रोडक्शन, तो मोबाइल से लेके जो जो इंफॉर्मेशन हम लोग आप लोगों को शेयर करते हैं, सब इसके अंदर में है. बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं, एनओबी मैंने वेबसाइट से दिखाया आप लोगों को, एनओबी गूगल से दिखाया. इधर भी देखिए एनओबी वेब की वेब थ्रू वर्ल्ड के लिखा हुआ है. ये पूरा डिटेल्स है, इसे पूरा डिटेल्स. ये आज मैं ए लेके बात नहीं करूंगा, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ आप लोग इधर से ऑपरेशन कर सकते हो पूरा डिटेल्स लेके. ठीक है, फिर एक ही पॉइंट लेके बात करो. देखिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, कहाँ थे हम लोग? होम में थे. होम में इतना सारी चीज आप लोग के सामने है. आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? डैशबोर्ड में जाइए, और डैशबोर्ड में जाके देखिए टोटल सप्लाई कितना है, ये भी आप देखिए. आज का रेट इधर से मिलता है 1.46, डब्ल्यू की दाव 2. टोटल वैल्यू देखिए, वैल्यू और डब्ल्यू की दाव सर्कुलेटिंग सप्लाई. बहुत सारे लोग आपको पूछता है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, ये कैलकुलेट करके बोलिए. ये जो मैंने दिखाया था उधर भी, दैट इज ट्रेजरी फंड जो होता है, कोई भी कंट्री का इमरजेंसी फंड होता है ना, इनकेस एनीथिंग अनफॉर्चुन जो हैपन होता है, कुछ भी होता है ना, अचानक कुछ होने से, वो गवर्नमेंट उसको सेफ्टी के लिए रखते हैं. इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ट्रेजरी एसेट 6 करोड़ से भी ज्यादा डॉलर, 6 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा फंड रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, जो $1 से नीचे नहीं जाएगा. इसके बाद आज देखिए और एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं दिखाना चाहता हूँ, दैट इज जो डरने का कुछ चीज नहीं, जो हम लोग कॉन्फिडेंटली बात क्यों करता हूँ, क्योंकि स्टडी करते हैं ना, इसलिए. रनवे अवेलेबल देखिए 215 डेज. आज एक पैसा भी वेब की मार्केट से नहीं उठाएगा, तब भी 215 दिन वो चला सकता है. इतना फंड उसके पास पड़ा हुआ है. सो आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? ये दूसरा प्रोजेक्ट जैसा नहीं है. बार बार हम लोग बोल रहा हूँ, इट्स नॉट स्कैम प्रोजेक्ट. नहीं तो इतना जगह से आप लोग को जो दिखा रहा हूँ ना, ये तो मैं PDF से नहीं दिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो आपका खुद का वेबसाइट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, गूगल से बहुत जगह से आप लोगों को खोल के दिखा रहा हूँ. तो प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने, ठीक से प्रेजेंट करेंगे तो 100% नोट जुड़ेगा, 100% है. फिर आप स्टेक में जाइए, जो मैंने उस टाइम भी दिखा था. रिटर्न देखिए 1556. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रेट नीचे जा रहा है. रेट तो नीचे सबका जा रहा है. आप कमोडिटी से लेके, क्रिप्टो से लेके, सिल्वर से लेके, गोल्ड से लेके, सेंसेक्स से लेके, सबका डाउनफॉल हुआ है. लेकिन उसमें क्या ज्यादा उससे और कोई ऑप्शन है आपको रिटर्न करने का? लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है. आप जब शुरू किए थे ना माइग्रेशन के, 1100 के आसपास एनुअलाइज रिटर्न था. आज 1500 से ज्यादा, 1556 एनुअलाइज रिटर्न है, जो किसी के पास नहीं है. ये चैलेंज कर रहा हूं, देख लीजिएगा एक बार. और ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने परचेस किया था, आज मेरा लॉस है. एक किसी ने परचेस, एक किसी ने परचेस किया था, एक, आज उसका वैल्यू है 76.
एक जिससे परचेस किया था, आज का वैल्यू कितना है 1.46। अब कैलकुलेट कीजिए हम लोग के हाईएस्ट कितने गए थे 92 93, उससे तो ज्यादा नहीं गए थे ना। तो आज ये भी कैलकुलेट सबसे 76 इंटू आप करिए 1.46, आप अभी रेट दिखा, तब भी आपका आएगा 121.6 यूएसडीटी, तब भी किसी का लॉस नहीं है। आज भी विड्रॉ करे तो तब भी लॉस नहीं है, तब भी लोग बोलते हैं मेरा लॉस में हूं। टाइमिंग इज द फैक्टर। मैं कैलकुलेटर में जब जाएंगे आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए आप लोग भी जाइए कैलकुलेटर में, और एक कॉइन से लेके मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, एक कॉइन आप परचेस करेंगे और एक साल के लिए छोड़ देंगे तो ए 16 कॉइन जो हम लोगों ने बोला, लेकिन 16.55 ज्यादा होता है, हम लोग थोड़ा कम ही बोलते हैं। ये भी मैं बोल रहा हूँ जो 76 जो दिखा रहा हूँ ना, ये कैलकुलेटर से ज्यादा है। ये टोटल 19 मंथ में ए कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा ये 20 से ज्यादा दिया है। ठीक है, तो ज्यादा रिटर्न आता है, हम लोग कैलकुलेटर में कम दिखाते हैं, आप वो भी कैलकुलेट करके देखिएगा। ए 24 एक साल में, वही 2 साल में देखिए ये आ जाता है 273। अरे हर दिन ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है। मीन्स ये $1 आज का प्राइस कितना है, आज का प्राइस है 146 रुपीज ओनली। ठीक है, 146 रुपीज कोई इन्वेस्टमेंट होता है कभी? आपने 146 इन्वेस्ट किया और एक साल के लिए छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 2400 ये आपको मिलेगा। और सबसे नीचे भी आएगा, इससे नीचे कभी नहीं आएगा, 1600 से नीचे। और वही 2 साल के लिए छोड़ेंगे, अब देखिए 400 मीन्स 40,000, ए हो जाएगा 40,000 और वो भी नीचे, इसके नीचे कभी नहीं आएगा। कितना, ये भी आप देख लीजिए 2 साल में 270 27,000 से नीचे नहीं आएगा। आपने दिया था कितना 146। थोड़ा बहुत रिस्क लेके तो छोड़िए, क्योंकि एग्जांपल ऑलरेडी है, बिटकॉइन इथेरियम बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी है। तो जो लोगों ने उसको खो दिया, उसको मिस किया है, उस लोगों में बार बार बोल रहा हूँ, अरे ये थोड़ा बहुत इसे 10-20 1 लाख रुपया डाल के छोड़ दीजिए ना। चलिए आपने लॉटरी काट के छोड़ दिया, होता है ना लॉटरी में आपको मिलता है कभी, लेकिन इसमें आपको मिलेगा। और एक ऑप्शन बोल रहा हूँ, चलिए आपने सपोज आज का रेट जो है आपने 50,000 सपोज डाला, मैं एग्जाम्पल 50,000 आप डालेंगे, आज 100 ही पकड़ 102 103 ऐसे कैलकुलेशन में आ रहे। आपको मैं कैलकुलेशन करके बोल रहा हूँ, सपोज ए आप छोड़ दीजिए कि आज मैंने 50,000 लॉटरी में डालूंगा और इसके लिए मैं सोचूंगा भी नहीं 2 साल के लिए। तो 50,000 आज रेट से सपोज 100 ही पकड़ ले रहा हूं, तो आपको $500 आएगा। ये $500 इंटू डिवाइडेड बाय 1.46 मीन्स कॉइन आपका कितना आएगा, ये आएगा 342। एक कॉइन आएगा, मैं इसका कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 342। आपने 50,000 डाला, 342 ये आपका कॉइन है, और आप एक साल के लिए छोड़ दिया, एक साल के लिए छोड़ेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा, ये है आपका क्वांटिटी 5661 क्वांटिटी है, और इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 82,000 में कितना होता है, $1,000 इक्वल टू 1 लाख होता है। तो ये 8 लाख से भी ज्यादा आपने दिया था 50,000, और वही आपको 8 लाख से ज्यादा दे रहे हैं एक साल में, वो भी $1 से नीचे नहीं जाएगा, तब भी आपका 5 लाख एश्योरेंस है, इन 5 लाख से नीचे कम नहीं आएगा। ठीक है, ये और भी मैं कैलकुलेशन बोल रहा हूँ। 6 मंथ बाद, चलिए 6 मंथ बाद ये आ जाएगा 1364,199 मीन्स 1,99,000 मीन्स पकड़ लीजिए 1 लाख से ज्यादा आपने दिया था इधर 50,000। 6 मंथ बाद जाके 50,000 जो आपका अमाउंट है आप विड्रॉ कर लीजिए, ये तो कोई नहीं बोलेगा आपको ये विड्रॉ, और तो आपका कोई प्रेशर नहीं रहेगा ना, हार्ट अटैक तो नहीं होगा ना। उसके बाद 50,000 विड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए 2 साल के लिए कितना होता है। यही चीज आपने छोड़ दिया और 2 साल के लिए देखिए, वो विड्रॉ करने के बाद भी वो माइनस कर लीजिए, 50,000 में ज्यादा कुछ नहीं होगा, 2 लाख के आसपास था, 50,000 माइनस करेंगे तो एक कॉइन आप पकड़ लीजिए, 342 था, 250 पकड़ लीजिए, मैं छोड़ दिया 250,
ये 250 है, और 250 ये तो आप आपका तो और रिस्क ही नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट खुद का नहीं है, आपका पैसा तो मिल गया। और 2 साल के लिए चलिए तो उधर 6 मंथ और 2.5 साल हो रहे हैं। 2.5 साल में आपका टोटल वो 50,000 आपने विड्रॉ कर लिया, बाकी पड़ा रहेगा। ये देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ 1.4 से आज का जो रेट है, आपको क्या लग रहा है कि ये 1.46 ही रहेगा 2 साल तक, ज्यादा नहीं होगा? आप लोग नेगेटिव सोच सकते हो, पॉजिटिव नहीं सोच सकते। 4-5 भी जा सकता है ना। चलिए नेगेटिव सोचिए, एक भी जाएगा ना, एक भी जाएगा, ए वैल्यू इससे नीचे मीन्स 68 lakhs, 68 लाख से नीचे नहीं जाएगा एज पर आवर टर्म्स एंड कंडीशन। और ये देखिए 1 करोड़, 1 करोड़ पैसा विड्रॉ करने के बाद भी, तब भी आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है मुझे मालूम नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो आप लोगों का ज्वाइनिंग से लेके बिजनेस से लेके क्यों पैनिक है आप लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि 1.46 से नीचे, 1 से नीचे नहीं जाएगा और ऊपर में जाना है। अभी बार्निंग में वो भी दिखाऊंगा, पहले बार्निंग शुरू नहीं हुआ था, अभी ऑलरेडी बार्निंग शुरू हुआ है। ये आप लोग जो जो पॉइंट है ना खोल के दिखेगा। ये जो लॉन्ग टर्म है इसमें जाइए, ये देखिए इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन होता है, इसमें इतना फैसिलिटीज है। आप लोग इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में जाइए और देखिए, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉटरी में मिलता है, मुझे भी मिला है, ठीक है। तो ये 200 टोकन्स डेली रिवॉर्ड होता है, ये मिलता है डेली स्टेक लीडरशिप में। आपको फर्स्ट प्राइज में 400 टोकन्स एंड 1 फोन मिलता है, सेकेंड प्लेस में 200 टोकन, ऐसे करके पूरा पढ़िए इसको, ये देख लीजिए, ठीक है। मुझे छोटा अमाउंट में मुझे छोटा ही मिला था, मैंने ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उस टाइम, तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये मिला था मुझे, ये दूसरा आईडी शायद खुला हूँ, देखते हैं। ये देखिए, ये मुझे मिला था 14.90 डब्ल्यू की दाव, ये लॉटरी में मिला था मुझे। तो मुझे मिला तो आपको भी मिलेगा, ये गारंटी है। फॉरेनर दे आर इन्वेस्टिंग मोर, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इसलिए लोगों को नहीं मिल रहा है। और ये जो रिटर्न है ना, नॉर्मल जो कैलकुलेटर में रिटर्न आप लोगों को दिखाया, आप इसमें जाएंगे मेंस, आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो रिटर्न बहुत ज्यादा है, वो करीबन 39 से भी ज्यादा, 39% भी, मंथली बोल रहा हूँ, मंथली 39% से भी ज्यादा आता है। एक बार देख लीजिएगा। ये 47 मैंने इसको डाला था, ये 540 डेज के लिए, अभी 471 डेज और बाकी है। कैलकुलेट कर लीजिए, इधर करीबन 30 पकड़ लीजिए और 40, 70 डेज, ठीक है। 70 डेज हो चुका है, 70 डेज से एक दिन कम है। 70 डेज में मुझे देखिए, मैं इसमें जो एक्स्ट्रा इनकम आता है वो कैलकुलेट नहीं होता, तो मैं विड्रॉ करता हूँ, तो उसमें 482 मेरा कॉइन, 482 कॉइन, इसमें से मुझे 325 कॉइन ऑलरेडी इंटरेस्ट में मिला है, और ये जो लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा है ये 30 से ज्यादा मैंने विड्रॉ किया हूँ, क्योंकि ये ऐड नहीं होता है, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। चलिए, ये जो 482 और 325 कैलकुलेट कीजिए, ये ऐड कीजिएगा तो ये आता है 808, ये आता है 808, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये ऐड नहीं होता, इसको विड्रॉ करके फिर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको एक्यूमुलेट होता है। तो बहुत सारी चीजें जो इसमें से आप लोग दिखा पाओगे, जैसे दाव है, इनवर्ट है, ऐसे करके मैं कुछ चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने बोला था मोबाइल, इधर सब दिखा पाओगे। रियली हम लोग का मोबाइल है तो इधर सब दिखाइए, यू कैन ऑर्डर ऑल्सो। 2 मोबाइल है, एक है $699 का और ए है लेटेस्ट वर्जन का, एक है $699 का और ए है लेटेस्ट का, एक गोल्डन प्लेटेड होता है, ये आप अपडेटेड है। ये दाव वोटिंग ऑप्शन होता है, ट्रेजरी एसेट देखिए, पोजे कितना दमदार है, कितना पॉजिटिव सोचते हैं हम लोग के लिए। ये देखिए, ये वेब की है, लेकिन वेब की इसको लॉन्ग टर्म के लिए खुद इसमें इन्वेस्ट किया है, दैट इज यूएसडीटी इसके पास है, इसके पास बीटीसी है, इसके पास बीएनबी है, इसके पास सोलाना है, इसके पास इथेरियम है। कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो भी इसमें है। यूएसडीटी इतना है, बीटीसी इतना है, बीएनबी इतना है, इथेरियम है, ए है। तो सोचिए
इसका सोच देखिए, तब भी आप लोग डरते हो। बैंक कार्ड, जो वीसा, जो यूपी मैंने दिखाया था, ये देखिए वीसा से हम लोग का टाई अप हुआ है, और ये कार्ड आप वर्ल्ड वाइड आप इसको यूज कर पाते हो। जैसे बैंक एटीएम होता है, बैंक डेबिट कार्ड होता है, ऐसे ही आप कोई भी एटीएम से और वर्चुअली दोनों तरह, इंडिया से लेके वर्ल्ड का कोई भी कंट्री में इसको यूज कर पाओगे। क्या नहीं है बोलिए हम लोग के पास। तो ऐसे करके आप लोग पूरा इसको देखिए। अभी मैं लास्ट 5-10 मिनट में ये खत्म कर देंगे जो हम लोग का कैरियर है। अभी देखिए, एक पैसा भी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के पास ये प्रोजेक्ट नहीं है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें से क्या होता है, दूसरा प्रोजेक्ट में वो सीनियर से ऊपर में चला जाता है, क्रिएटर के पास जाता है, लेफ्ट राइट बहुत सारी जगह पे जाता है, लेकिन इसमें आपका इन्वेस्टमेंट का एक पैसा भी एक पैसा भी नहीं करता है। वो भी आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, चलिए। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, उसमें एक पैसा भी डिडक्ट नहीं होता है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टेक नॉर्मल स्टेक में करेंगे, ये देखिए अनप्लेस में जाऊंगा, तो अनप्लेस में जाके आपको मैं दिखा रहा हूं। अनप्लेस में जाइए और आप देखिए जो अमाउंट है, इसमें मेरा 365 जो टोकन पड़ा हुआ है, इसमें से पूरा मैं विड्रॉ कर सकता हूं। आप लोगों के सामने मैं एक विड्रॉ करके दिखा रहा हूं। इसको अनस्टेक कीजिए और पासवर्ड डालिए, कॉन्फर्म कीजिए, ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वॉलेट में आ जाओ, ये आपका खुद का वॉलेट में आ जाएगा। देखिए W की दाव 2 कहा गया। कभी कभी क्या होता है, W की दाव नहीं है, इधर ही है, परसेंटेज दिखा रहे हैं W की दाव 2। चलिए इसको मैनेज, कभी कभी क्या होता है नहीं मिलता है, तो आप लोग क्या करें, मैनेज कॉइन में जाके इसको लेके आएंगे। W की दाव 2, W की दाव 2, ये देखिए। जो पुराना आप लोग है सबको मालूम है, लेकिन जो नए हैं इसलिए के लिए मैंने किया। ये देखिए अभी मैंने किया था, एक रिसीव हुआ है 1 मिनट एगो। देखिए ये रिसीव हुआ है 1 मिनट एगो, ठीक है, जस्ट किया हूं। तो इसको फिर मैं जाके इसको डिपॉजिट कर सकता हूं। फिर स्टेक में जाके, एक तो ऑन प्लेस होता है जिसको ऑन स्टेक बोलते हैं, और प्ले जो होता है दैट इज स्टेक होता है, ठीक है। तो इसको मैं मैक्स करेंगे, तो ए इसको स्टेक करेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो वो फिर स्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी कैरियर के बारे में 5-10 मिनट भी नहीं लगेगा मेरा, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये ध्यान से देखिएगा, जो जो एक्चुअली ज्वाइन किए हैं आज कैरियर के लिए, तो उस लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होगा, 5-7 मिनट, और पेशेंस रखिए। सपोज यू आपने ज्वाइन किए हो इधर, और इसमें अनलिमिटेड आप ज्वाइन कर सकते हो, अनलिमिटेड। ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन है जो बहुत सारे प्रोजेक्ट में कंडीशन होता है। और एज ए इन्वेस्टर कोई भी अमाउंट देकर शुरू कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट विड्रॉ कभी भी कर सकते हो। और एज ए लीडर आप शुरू कोई भी अमाउंट देकर कर सकते हो, लेकिन जब तक $200 आपका नहीं होगा, इससे ज्यादा हम लोग बोलते हैं 220 से ज्यादा कीजिएगा, कोई मार्केट फ्लैक्चुएशन होता है। तो $200 से ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, और नीचे $100 से ज्यादा, हम लोग तो बोलते हैं 200 से ज्यादा कीजिए, तो उसको भी मिलेगा। तो फर्स्ट लेवल के लिए 200 में आपको, सपोज एक आपका एक्टिव है, तो आपको फर्स्ट लेवल मिलेगा। फर्स्ट लेवल जितना बिजनेस होगा उसका, ऐसे करके 200 मल्टीप्लीकेशन मीन्स 2 लेवल लेना है तो $400, 3 लेवल लेना है तो $600, ऐसे करके। और नीचे नीचे आपको एक्टिव करना है, मीन्स 3 लेवल लेना है तो 3 को एक्टिव, $100 से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 9th लेवल तक
ये सब के ऊपर आपको सेम अमाउंट मिलता है। पीडीएफ में आपको 10% है ऑलरेडी मेंशन, बट एक्चुअल मार्केट थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि चलिए 5% से लेके 10% पकड़ लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 9th लेवल तक मीन बहुत बड़ा एक टीम है आपका। इतना बड़ा टीम में मैं पकड़ लिया कि आपका टोटल बिजनेस हुआ है 5 करोड़। डेली अप्रोक्सीमेटली जो रिटर्न आता है, ऑटो कंपाउंडिंग है तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास आ ही जाएगा, और कुछ दिन बाद तो उससे ज्यादा हो रहा है। अभी जो रिटर्न दे रहा है उससे ज्यादा ही होगा। पहले हम लोग बोलते हैं 100 डेज में क्वांटिटी डबल होता है, उससे अभी कम में डबल हो जाएगा। तो 5 करोड़ 1% मीन्स आपका टीम का इनकम डेली आ रहा है 5 लाख। इसका 5% पकड़ लीजिए तो 25,000, और ए 10% पकड़ेंगे तो 50,000। ये डेली आपका इनकम है। और उसके बाद जो हम लोग नेटवर्क एमएलए में लोग आते हैं, किस लिए आते हैं कि मुझे पैसिव इनकम मिलेगा। आज मैं काम करूंगा, कुछ दिन बाद रिटायरमेंट ले लें, पेंशन मिलेगा, लेकिन वो ड्रीम ही रहता है सबका, सपना सपना रह जाता है। लेकिन इधर आप लोग काम करेंगे, कुछ भी हो जाए, आपका टीम सेटअप रेडी है तो वो गारंटी है कि आपको मिलेगा। ये 5 करोड़ आपने डाला, और सपोज आपका कुछ भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी इशू हो गए, तो आप कुछ नहीं कर पाए, वही बिजनेस था, एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं आया। ये आपका क्वांटिटी 5 करोड़ क्या होगा, 100 डेज में 10 करोड़ हो जाएगा। अभी रेट सेम है तो आपका जो वैल्यू है वो भी आपका 10 करोड़ ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी सेम रहेगा, वैल्यू भी सेम है तो 10 करोड़ हो जाएगा। 10 करोड़ होना मीन्स आपका जो डेली 25,000 मिल रहा था वो 50,000 हो जाएगा, और जो सपोज वो 50,000 आपको मिल रहा है तो आपको 1 लाख मिलेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। किसी के पास नहीं है कि मैं एक बार काम करूं, चलिए चैलेंज कर रहा हूं, मार्केट पे आप जाइए, प्रोडक्ट मार्केट जाइए, इंश्योरेंस में जाइए, कोई भी सेक्टर में जाइए, इस मंथ मैंने बिजनेस किया हो, नेक्स्ट मंथ मेरा वो 0 हो जाता है, फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक बार करेंगे लेकिन आपको बार बार मिलेगा, और डेली 2 बार मिलता है, सुबह शाम। बेस्ट मोटिवेटर इन द, जितना भी हम लोग मोटिवेट करें, आपको कुछ भी करे, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मोटिवेट कोई नहीं होता है। तो बेस्ट मोटिवेटर इज मनी, मनी इज स्वीटर देन हनी है। और ऑब्वियसली जो पेशेंस लोग होता है ना, प्रॉफिट लेने के लिए पेशेंस चाहिए, तो टाइम इज मनी। तो जिसके पास जो टाइम को इज्जत करते हैं उसके पास ही पैसा आता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बी पेशेंस, आप लोग पेशेंस रखिए, जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट वेब की है। और ए 10th लेवल में आपको करीबन 2 to 5%, और उसके बाद आता है 11 to 15%। पीडीएफ में 1% ही है, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 15 लेवल तक आपको लेवल इनकम मिलेगा, लेकिन यही से खत्म नहीं है, इसके बाद बहुत सारे हैं। इसके बाद जो है दैट इज और भी बड़ा इनकम है, दैट इज कॉल्ड रैंक इनकम। जो टॉप लेवल पे, बड़ा लेवल पे काम करना चाहते हैं, उस लोगों को हम लोग बोलते हैं यू काम एंड 3 विंग्स बनाए, सिर्फ 3 विंग और ज्यादा नहीं, बाकी आप खुद का पैसा में वो लेवल कर सकते हो। फर्स्ट लेवल पे $50,000, सेकेंड में $50,000, और इसमें $20,000 मीन 1 करोड़ 20 लाख अपने बिजनेस कर दिया टोटल टीम में, और भी अनलिमिटेड डेप्थ तक। आपका नीचे 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 जितना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको A1 रैंक मिल जाएगा। और A1 रैंक मिलने से आपका इनकम 10,000 से ज्यादा डेली आ जाएगा। ठीक है, और यही एक्यूमुलेटेड 50,000 आपने करके छोड़ दिया, यही 100 डेज में सेम रेट होगा तो डबल हो जाएगा, मीन्स नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आज अच्छा काम करेंगे तो आपको उससे पहले आपका रैंक हो सकता है, आज की हो कल भी हो सकता है। A2 करने के लिए आपको और 50,000 मीन्स $1 लाख, और A $1 लाख, और A है और $50,000। A करने से $2.5 लाख होने से मिनिमम जो होता है आपका 40,000 से ज्यादा डेली इनकम आपका शुरू होता है। ये भी 2 बार मिलता है डेली। जस्ट सोचिए, इंडिया का जो इनकम लेवल आप स्टडी करेंगे तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ 85% से ज्यादा पॉपुलेशन, 85% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है 90 और 85 के बीच में, दे आर अर्निंग 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ मीन्स 500 रुपया पर डे। वो भी कुछ कुछ फैमिली में, मैक्सिमम फैमिली में एक मेंबर होता है जो अर्न करते हैं। जो सोचिए सिनेरियो क्या है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत, आप ये भी आप जानते हो गवर्नमेंट में टॉप लेवल पे
इनकम के आप टीचर लोग 60,000 से 80,000 मिलता है, वो भी आप कैलकुलेट करिए। जो लीडर लोग है ना, बहुत सारे लालच है, इसलिए मैं बोलता हूँ लीडर लोगों को, आप लोग जो इनकम करते हैं ना, इसके आसपास इनकम नहीं करता है कोई। आप लोग के इतना टैलेंट भी नहीं है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग लालची के, जो अपने के अंदर में जो लालच है ना, आप लोग दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप लोग भाग जाते हो। एक जगह के पड़े रहिए, मैं एश्योर कर रहा हूँ, जो इनकम इस प्रोजेक्ट में है, आसपास आपको गवर्नमेंट टॉप लेवल का जो है ना, हाईएस्ट जो आईपीएस ऑफिसर जो इनकम करता है, उससे ज्यादा आपको इनकम आएगा। आप लोग का जो प्रेसिडेंट इनकम करते हैं, उससे ज्यादा आपको इनकम आएगा। लेकिन आप लोग टाइम भी नहीं देंगे। और इसके बाद A3 से लेके A9 तक A9 तक है। और A9 में यही मैं एग्जांपल बोलना चाहता था, 30 लैक्स हम लोग का टॉप में कोई थे जिसको 30 लैक्स पर डे मिलता था, उसको दूसरा कोई ऑफर मिला था, वो स्कैम प्रोजेक्ट जाके ए छोड़ के वो ज्वाइन किया था, वो भी खत्म हो चुका है। जस्ट सोचिए, 30 लैक्स पर डे आपको मिलेगा, उसके बाद भी आप सोचोगे नहीं, ये नहीं, मुझे दूसरा स्कैम प्रोजेक्ट चाहिए। कितना लालच अंदर में आता है लोगों का। मैं बार बार लीडर लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, बी एडुकेटेड। आप जिस कंट्री में हो ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर, इनकम स्ट्रक्चर देखिए, कितना लोग कितना, उसके ज्यादा आपको मिल रहे, तो और क्या चाहिए आपको। इसको और डेवलप कीजिए, तो वही आहिस्ते आहिस्ते करके 2-3 सालों में आप देखिए एक करियर मिलता है। पूरा एजुकेशन सिस्टम इतना सालों में पढ़ने के बाद 25 से 30 साल में जाके उसे नौकरी मिलता है। उसके बाद आहिस्ते आप डॉक्टर बोलिए, उसको थोड़ा बहुत इनकम करे 10 साल, उसको प्रैक्टिस इनिशियल में कुछ इनकम नहीं होता है, पूछ लीजिएगा कोई भी जूनियर डॉक्टर को, 10 साल लग जाता है, उसके बाद उसका इनकम होता है। लॉयर को पूछ लीजिएगा, इनिशियली कुछ नहीं करते वो लोग, उसका इन्वेस्टमेंट भी होता है, बाद में जाके उसको पैसा मिलता है। ठीक है, प्रोफेशनल जो भी है, सीए को पूछ लीजिएगा, इनिशियली ज्यादा इनकम नहीं होता है, बाद में होता है। और आप लोगों को लगता है कि चलो आज आया हूं, आज से मुझे पैसा मिल जाएगा, कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो बी पेशेंस। ए, इसके बाद और दो इनकम है, तो ए है जो मोबाइल आपने, मैंने दिखाया उसका जो प्राइस है, उसका एक परसेंटेज होता है, जो डायरेक्टली सपोज आप मुझे लेके आया, तो मैं मोबाइल परचेस करूंगा तो आपको 10% एमआरपी का मिल जाएगा। और मुझे डेली मोबाइल से इनकम आता है, उसका भी 10% आपको मिलेगा। और एक होता है, मैंने किसी को लेके आया तो मुझे 10% मिलेगा, आपको उसका 5% दोनों का, एमआरपी का और जो उसको रिटर्न डेली आएगा उसका 5%। ये है आपका मोबाइल इनकम। और एक होता है कम्युनिटी इनकम, जो मैंने उधर बोला था, अनलिमिटेड आप इनकम कर सकते हो। ये जितना भी डायरेक्ट करोगे, 15 से ज्यादा आप करेंगे, तो वो जो टैक्सेशन होता है जो इनकम के ऊपर, उसका एक परसेंटेज पूरा डिस्ट्रीब्यूट लीडर लोगों को। तो इसमें क्या है, आपका 5 वे में इनकम है, 5 टाइप्स ऑफ इनकम है। एक तो है जो पैकेज, पैकेज तो इसमें नहीं है, जो आप इन्वेस्टमेंट खुद के लिए कर रहे हो, उसका भी आपको रिटर्न में सेल्फ इनकम मीन्स जो भी आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका भी अप्रोक्सीमेटली 1% आपको डेली मिलेगा। वो भी 100 डेज में सेम रेट होगा तो डबल मिलेगा, वो भी ग्रोथ आपको डेली आएगा। वो छोड़ के और एक लेवल इनकम है, और एक रैंक इनकम है, और एक है जो मोबाइल के ऊपर एक इनकम है, और एक है रैंक इनकम है। तो ये था मेरा टोटल प्रेजेंटेशन। आज टोटली अलग प्रेजेंटेशन मैंने किया। फील आप लोग को अच्छा लगा? इफ यू फील सीरियसली सो अच्छा लगा तो कुछ रिएक्शन दीजिए। एंड ऑब्वियसली ओवर टू अनिल जी एंड जीएल जी। जी, धन्यवाद शमसुल सर आलम। आपने बेहतरीन तरीके से हमें इस सेशन में बताया। दिल करता है कि आपको बार बार यही सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। आज समय की पाबंदी ना होती तो आप, मैं चाहता था कि आप हमेशा ऐसे इस तरीके से सुनाते रहें, जिस तरीके से आपकी मधुर आवाज थी। और लोगों ने यदि आज ये नोट किया होगा, अपनी डायरी में लिखा होगा, तो मैं कहता हूँ कि उनको ऐसा बेहतरीन प्रेजेंट जो दिया है आपने, वो बेहतरीन लगा होगा, और उन्हें जोरदार अपनी जो है ना लेखित में लिखा होगा, तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस जूम सेशन में आपने वेबकी के बारे में शानदार और जानदार तरीके से हमारी कम्युनिटी को बताया। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे जोरदार रिएक्शन द्वारा आपका सम्मान करें। जो एजुकेशन आज हमें मिली है, आपने पूरी अपनी जान से वो कोशिश समझाया।
वेब की परिवार को। तो इस वेब की अपॉर्चुनिटी सेशन में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और एक अच्छी नॉलेज मिली होगी जो शमसुल सर आलम के द्वारा दी गई थी। तो सर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से सभी लोगों को जनरेट नॉलेज दी, बताया। मैं ये तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो समय फिर भी काफी हो चुका है, तो मेरा तो यही आग्रह था कि सर आप ऐसे ही आते रहें और हमेशा इस तरीके से नॉलेज हमारी कम्युनिटी को देते रहें। तो इस सेशन के बाद मैं अब अपने जितने भी जूम सेशन में लीडर्स आए हुए हैं शेयरिंग उनका मैं लीजिए सर, शेयरिंग लीजिए। हाँ, तो मैं की शेयरिंग लेता हूँ। तो हमारे पास मैं देख पा रहा हूँ तो जोल खान सर हैं। तो सर आपका इस मंच में स्वागत है। आप आइए और हमारे दो शब्द अपने रखिए और इस कम्युनिटी को जो भी आज शमसुल आलम सर ने बताया है उसके बारे में बताइए और वेब की के बारे में बताइए। आइए जोल सर का थैंक यू वेरी आपका मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार आज प्लान था और शमसुल आलम सर का, जो उन्होंने एक एक पॉइंट को खोल के उन्होंने दिखाया आईडी के अंदर से कि आप जो है ट्विटर पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन हैं कि हम वहाँ पे जाके जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में हम मार्केट में जाके लोगों को जानकारी सही दे सकते हैं। ये इतने सारे दोस्तों हमारे पास में टूल्स है, ये सारे टूल्स को हमें अपनाने की जरूरत है, टेक्निकल नॉलेज लेने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उतर के जो है फील्ड में हमें काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि मेरा कल ऑलरेडी मीटिंग है, तो उसमें मेरा शेयरिंग भी रहेगा, प्लान भी रहेगा और टेक्निकल चीज भी रहेगा दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो है सुहेल भाई को बुलाया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि समय भी हो चुका है। एक दो शेयरिंग लेके मीटिंग को वाइंड अप करिए। थैंक यू वेरी जी मच। सर। जी सर जल सर खान, बिल्कुल बिल्कुल सर आपने सही कहा है। और हमारे पास ग्रेट लीडर सोहेल खान सर आ चुके हैं मंच पे। तो सर आपका स्वागत इस मंच पे, आप आइए सर और हमारी कम्युनिटी को कुछ संदेश दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल सर, सर बहुत बोल। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे इस मंच पे यहाँ पे आमंत्रित किया। एस के शमसुल आलम सर के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका तो प्रेजेंटेशन बहुत ही यूनिक रहता है क्योंकि इतने सारे अपडेट्स, इतनी सारी जानकारी वो पूरे मार्केट की लेके हमारे सामने रख देते हैं। आप उसमें चूज करो, डिसाइड करके आप देख लो कि व्यक्ति कहाँ पे है, कहाँ खड़ा हुआ है, कैसे ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आज इसको हम क्यों मानते हैं, क्यों आज हम इसमें काम कर रहे हैं। ये सारे जो भी संदेह, जो भी डाउट हमारे मन में होते हैं, उनकी क्लैरिटी इनके प्रेजेंटेशन में लोगों को मिल जाती है। दोस्तों उनकी एक अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि आज एलिट यानी कि 25,000 रुपए भी अगर आज कमा रहे हैं आज इंडिया में, तो आप एलिट कैटेगरी में आते हो, यानी कि टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हो आप। तो जिस देश में हम रह रहे हैं वहां का पेमेंट सिस्टम स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करके देखेंगे, जो भी आज आपको मिल रहा है, बहुत आप अच्छे पोजीशन में हो। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत अलग अलग एंगल से समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ एक छोटे मोटे एक इसके पीछे हम लगे हुए हैं। दोस्तों ये बहुत मजबूत एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी का जो फाउंडेशन है उसका फोकस है। तो उनको पता है एक बार इस ढांचे को, इस स्ट्रक्चर को एक बार उन्होंने सही बना लिया ना, तो फिर उनको पता है कि यहाँ पे कितनी ग्रोथ आनी है, क्या होना है, कहाँ इसे ले जाना है, सबको पता है वो क्या होने वाला है। अब जो है ना, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है, डेली मीटिंग्स पे आना है, प्रेजेंटेशन सुनना है और जो भी प्रेजेंटेशन की नॉलेज हमें मिलती है उसको हूबहू हमें मार्केट में कॉपी करना है, लोगों को वो समझाना है। तो यहाँ जो अब जो नॉलेज जो लेके जो एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है ना, तो इससे एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा। तो एजुकेशन पे ज्यादा यहाँ पे फोकस कीजिए और रेगुलर आप मीटिंग में आना शुरू करो, ये बहुत जरूरी है। एक बार एक मीटिंग में 1,000 लोग आ गए, ऐसे पब्लिक की जरूरत नहीं है। जो लोग 200 हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।